अब ये नेक्स्ट सम देखिए, ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद अकाउंट बनाएंगे। ये देखिए इसका फॉर्मेट है, ये है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल भी खुलेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी खुलेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, चुन्नू, मुन्नू एंड टुन्नू आर द थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. It was agreed that interest on capital would be allowed at the rate of 10% per annum and interest on drawing is to be charged at the rate of 8% per annum and no interest is allowed and charged on the current account. उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ड्राइंग्स का बैलेंस दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया। चलिए इसको जैसे बनाते हैं वैसे करते हैं। पहले हम लोग उन पांचों चीजों को खोज के उतार लेते हैं अगर दिया है तो। पहले हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपीज, बिफोर रेक्टिफिकेशन है अमाउंट। ये के बाद कैपिटल का बैलेंस उतारते हैं यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी, $75,000, $40,000 एंड $30,000। करंट अकाउंट का बैलेंस उतारते हैं, ये दिया हुआ 10,000, 5,000 एंड 5,000। तीनों का कुछ नहीं बोला है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। फर्दर कैपिटल तो है नहीं, ड्राइंग है वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं 31/12/22 को टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये है 15,000, 10,000, 10,000। अब हम लोग पहले एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद एप्रोप्रिएशन करेंगे हम लोग। देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर चुन्नू ऑफ ₹750 पेड बाय फर्म ऑन 31 दिसंबर 2022 हैज बीन चार्ज टू मिसलिनियस चार्जेज अकाउंट। देखिए लाइफ इंश्योरेंस तो पर्सनल खर्चा होता है, पर्सनल खर्चा तो ड्राइंग होता है। फर्म ने पर्सनल खर्चा को पेमेंट किया और उसका रिकॉर्ड मिसलिनियस एक्सपेंसेज अकाउंट में कर दिया, जिसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट घट गया। रेक्टिफाई करने के लिए इस फर्म के प्रॉफिट को पहले बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐड होगा ड्राइंग्स ऑफ चुन्नू। क्या है यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं LIC प्रीमियम पेड बाय फर्म ₹750। और ये चुन्नू का ड्राइंग है तो चुन्नू के करंट अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे टू ड्राइंग अकाउंट। चुन्नू वाला कॉलम में 750। नेक्स्ट है रिपेयर्स ऑफ ₹10,000 हैज बीन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। भाई रिपेयर का खर्चा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आना चाहिए, रिपेयर बोल के प्रॉफिट घटना चाहिए था, तो प्रॉफिट में न घटा के प्लांट में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से प्लांट का वैल्यू बढ़ गया और प्रॉफिट का बैलेंस भी बढ़ गया क्योंकि दिखाया नहीं गया खर्चा। और डेप्रिसिएशन में भी लफड़ा हो गया, डेप्रिसिएशन में बढ़े हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। 10,000 जो प्लांट में ऐड हो गया उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, जबकि 10,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना चाहिए। देखिए इसका कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहले तो हम लोग प्रॉफिट को हटाएंगे, लेस रिपेयर्स टू प्लांट ₹10,000 और डेप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर 10,000 ऐड होकर चार्ज हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुआ है, इसलिए डेप्रिसिएशन के वैल्यू को ऐड करेंगे और लिखेंगे ऐड डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज। ₹10,000 का 20% ₹2,000।
लास्ट एडजस्टमेंट है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 ऑफ मिस्टर मुन्नू अ प्लेजर ट्रिप। ध्यान दीजिए, प्लेजर ट्रिप है, बिजनेस के लिए ट्रिप नहीं किया गया है। पेड बाय फर्म ऑन 30 जून 2022 हैज बीन चार्ज टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। प्लेजर ट्रिप तो पर्सनल खर्चा होता है, ड्राइंग होता है, और गलती से बिजनेस उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट घट गया। तो पहले प्रॉफिट को तो ऐड करेंगे हम लोग। ऐड ड्राइंग्स, क्या है ये ड्राइंग्स? पर्सनल एक्सपेंसेस। ये ड्राइंग्स बाय मुन्नू, ₹3,000। और करंट अकाउंट में ये 2 हो जाएगा। ये तो डेट वाइज एंट्री होता है, इसलिए ये दिसंबर से पहले होगा। यहाँ पे 30 जून को। टू ड्राइंग्स अकाउंट, मुन्नू वाला कॉलम में ₹3,000। सारा एडजस्टमेंट तो हो गया। अब ऐड लेस करके इस प्रॉफिट को आउटर में कर देते हैं। आउटर में आएगा 55,750। ये निकला रेक्टिफाइड प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तीनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू। 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। चुन्नू का कैपिटल है 75,000, इसके ऊपर 10% 7,500। मुन्नू का कैपिटल है 40,000, के ऊपर 10% 4,000। और टुन्नू का है 30,000, के ऊपर 10%, इसके ऊपर 10% 3,000। टोटल होगा 14,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ बाई साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीनों का नाम लिख देते हैं, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू। टुन्नू 15,000 ड्राइंग किया है, और 15,000 का 8%, कोई डेट नहीं बोला है, तो 6 मंथ का चार्ज होगा। यह है 600 रुपीज। और मुन्नू ड्राइंग किया है 10,000 रुपीज, उस पर 8% होगा, 6 मंथ का 400, प्लस 3,000 का वो जो प्लेजर टिप पेमेंट किया था फॉर्म 30 जून को, उस पर भी 6 मंथ का चार्ज होगा, 30 जून से दिसंबर। 3,000 का 8% हुआ 240 रुपीज, और 6 मंथ का हो जाएगा 120 रुपीज। ये हो गया 520 रुपीज। और टुन्नू भी 10,000 रुपीज का ड्राइंग किया है। 10,000 का 8% इंटू 6/12, 400 रुपीज। आउटर में आएगा 1,520। और तो कुछ है नहीं। मेन हमको यहाँ पर ये एडजस्टमेंट समझाना था। या तो आप इसको यहीं पर ऐड लेस करके ठीक कर लीजिए, या फिर अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रीओपन कर लीजिए। उसमें प्रॉफिट लॉस का बैलेंस टानिए, जो ऐड हो रहा है वो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, जो लेस हो रहा है वो डेबिट साइड में लिख दीजिए। वहां से करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल के यहाँ बैठाइए 55,750। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहीं पे ऐड लेस कर लीजिए। बैलेंस करते हैं आप। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल है 57,270। इधर भी टोटल वैल्यू देते हैं, और ये 14,500 लेस होके यहाँ पर आएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट।
तीनों का नाम लिख देते हैं, चुन्नू मुन्नू टुन्नू। बैलेंस आएगा 42,770, ये आया डिविजल प्रॉफिट। और ये 2:1:1 में बटेगा, तो चुन्नू को मिलेगा 42,770 इंटू 2/4, ये आएगा 21,385। और इन दोनों को मिल जाएगा 1/4 1/4। ये आएगा 10,693, दूसरे वाले का भी वही आएगा 10,693। डेबिट साइड में जो आइटम है वो करंट अकाउंट में बाई हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो करंट अकाउंट में 2 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं बाई साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और इधर डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। यहाँ क्रेडिट साइड में डिविजल प्रॉफिट भी लिख देते हैं। और अब अमाउंट उतार देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7,500, 4,000 और 3,000। डिविजल प्रॉफिट है 21,385 और 10,693, इसमें भी यही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 600, 520 एंड 400, और तो कुछ है नहीं। बैलेंस कर लेते हैं। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में तो एक ही अमाउंट है, जो टोटल होगा वही 2 बैलेंस सीडी होगा, 75,000, 40,000 एंड 30,000। इस सीडी को यहाँ बीडी कर देते हैं। पहले वाले का टोटल आ रहा है करंट अकाउंट में 38,885, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। दूसरे वाले का टोटल आ रहा है 19,693, और तीसरे वाले का टोटल आ रहा है 18,692। बैलेंस सीडी, पहले वाले का आ रहा है 22,535, दूसरे वाले का 6,173, तीसरे वाले का 8,292। ये सीडी को बीडी कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। अब ये नेक्स्ट ज़बरदस्त सम देखिए, ये विदाउट एग्रीमेंट सॉल्यूशन सम्स है। देखिए इसमें क्या है कि कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया नहीं गया है, पार्टनर लोग के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गया। उस डिस्प्यूट को हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करके कैसे सेटल करेंगे वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये 3 पार्टनर हैं, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुल। दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स। ये सब को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव put forward the following claim. नंबर ए बोला है, एलिफेंट who has contribute maximum amount of capital demand interest on capital at the rate of 10% per annum and profit sharing ratio should be distributed in the ratio of capital, but horse and bull do not agree. Then what happened in absence of agreement? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, according to provision of Indian Partnership Act, (1932). In the absence of agreement,
Following rules will be applied. Number A, profit and loss of the firm will be distributed equally among the partner and no interest on capital will be allowed. So the partner elephant claim will not be acceptable. यहाँ लिख देते हैं. Next, number B, horse has devoted full time for running of the business and demanded salary at the rate of rupees 500 per month. But elephant and bull will not agree. As per the partnership act, no partner shall get remuneration for services rendered to the partnership. So the claim of horse will not be acceptable. Next, number C, bull demand interest on loan rupees 2000 advance by him at the market rate of interest which is 12% per annum. Then, as per partnership act, if any partner extended loan to firm in excess of his capital, then he will get interest at the rate of 6% per annum on such loan. So the claim of bull will not be acceptable. यहाँ लिख लेते हैं, if any partner extends loan to the firm in excess of capital, then he will get interest at the rate of 6% per annum on such loan. Since settlement of the dispute among the partners shall be as under and PL appropriation should be made like this. First we write here by profit and loss account, net profit, $45,000 यहाँ इनर में लिख लेते हैं, यहाँ से लेस होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन बुल्स लोन ये होगा 2000 रुपीज का लोन है, उस पर 6%, ये होगा 120 रुपीज, टोटल में आएगा 44,880।
अब यहाँ पे सबके सहमति से जो रुपया रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ आएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दैट लाइट ट्रांसफरिंग 10% ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है इसका 10% रुपया हम लोग यहाँ पे रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। ये आएगा 4488 और यहाँ कुछ नहीं होगा। जो भी डिविजुअल प्रॉफिट आएगा वो तीनों पार्टनर में इक्वली बटेगा। टोटल हो रहा है 44,880। यहाँ भी 44,880। यहाँ लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। ये बटेगा तीनों में इक्वली 1:1:1। एलिफेंट, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 40,392। 40,392 यहाँ होगा 40,392 इंटू 1/3। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। तीनों का आएगा 13,464। तो इस तरह से डिस्प्यूट को सेटल करके ये पैसा पार्टनर लोग को डिवाइड होगा। ठीक है, आज हम लोग यही रुकते हैं। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।